जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। तो अंत तक सुनिएगा। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। सबसे पहले हम ध्यान कर लेते हैं। जो अपने करम कमलों से में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि देवताओं का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बे ने हम लोगों को वर दिया था कि आपाति काल में स्मरण करने में तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिज राज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माई की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार है। प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्र को नमस्कार है। नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमय चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रज्ञ राक्षसों की लक्ष्मी, राज्यों की लक्ष्मी तथा सर्वणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतरने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकर्णी, ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु मायका से नाम से जानी जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिषा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणी में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणी में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्र वर्ग की अधिष्ठा त्रिदेवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंडल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भुवों वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोगों यहाँ किसकी स्तुति करते हैं तथा उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रध्वन हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने पर पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। अंततः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरों स्वर पर पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, ये पारिजाता वृक्ष और ये उच्च सुरा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास यहाँ लाया गया है। ये महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकिनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब वो आपके पास मौजूद है।
दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांति दा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के पास अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किया है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में बोला, कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं का परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी की मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में सब रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीण सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं। अंत तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत की धरनी है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, उसे जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरे प्राणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवता के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। देवी, अन्य देवता के सामने मेरे सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब ये केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय, ध्रुमलोचन वध। ध्यान मैं सर्वकृष्य भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फर्णों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं।
वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में इंद्र चंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो गया तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सोम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक और स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर ध्रुमलोचन की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकड़ों शक्ति तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारा, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों को महादैत्यों को पटक कर होंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखून से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रस चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उस लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होना तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में ध्रुमलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ।